4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। भारतीय जनता पार्टी को सन 80 से जब से बने हैं ये लोग, इनको 15 से 20 और 22% वोट हमेशा मिलता रहा है। यानी कि जो आरएसएस की और जनसंघ की मेहनत थी उसने इतना तो कर ही दिया था कि इनके पक्ष में भारत में अपर क्लास का ही सही, लेकिन वो वोट इनके पास इनकी मुट्ठी में रहा है। चाहे इनके 2 सांसद रहे हों, चाहे इनके 200 रहे हों, 20-22% वोट इनका रहा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाता था। कई बार कोशिशें की गई, हर बार इनको मुंह की खानी पड़ी। गठबंधन में विपक्षी लोगों ने सरकारें बना ली, कांग्रेस ने भी गठबंधन के साथ सरकारें बना ली। इनकी तब समझ में आया कि हमें 6, 7, 8 से लेकर 10% तक का वोट प्रतिशत का इंतज़ाम तो करना ही है। अब उसके बाद इन लोगों ने एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जिसे आप हिंदुत्व कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि साहब हिंदुत्व की राजनीति को लेकर के इन लोगों ने भारत के अंदर हिंदुइज्म के माध्यम से वो हिंदुत्व की नफ़रतें डालनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से हिंदू समाज में इनका एक वर्ग तैयार होता चला गया। लेकिन उसके बावजूद भी इंसाफ पसंद तबका, ईमानदार तबका, सेकुलरिज्म को मानने वाला तबका बड़ा है, वो इनके हाथ ही नहीं आता। फिर इन लोगों ने सत्ता में आने के बाद जो आरोप लगते हैं, उसके बाद चुनाव आयोग हो, ईडी हो, आईटी हो, इनकम टैक्स, मतलब सब तरह के टूल्स को इन्होंने आजमाना शुरू किया और तोड़ फोड़ की राजनीति शुरू की, डराने की राजनीति शुरू की। अजीत पवार इनका रिश्तेदार नहीं था, ले लिया साथ। भ्रष्टाचारी बताते बताते साथ में ले लिया। शुभेंदु अधिकारी की वीडियो दिखाते दिखाते चीफ मिनिस्टर बना दिया। बिस्वा की फाइलें खोलते खोलते उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो इनके नज़दीक इन्हें फरिश्तों की दरकार नहीं थी और ना ही इनको पॉलिसीज़ और मुद्दों की ज़रूरत थी। इन्हें हिंदुत्व के तड़के से उस तरह की तोड़फोड़ इन्होंने मचाई कि इनका एक अमरेला तैयार हो गया। राहुल गांधी बराबर मेहनत कर रहे हैं भारत की पॉलिसीज़ को लेकर के, भारत के सेकुलरिज्म को लेकर के। अकेला व्यक्ति वो इनसे लड़ता रहता है, बाकी सब लोगों को तो इन्होंने डरा दिया, धमका दिया, तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। राहुल गांधी नहीं डरते और वो कर भी कर रहे हैं काम। ऐसे में दोस्तों अब 6 जून में जो बैठक होने वाली है उसको लेकर भी मैंने कल एक वीडियो बनाया, आपने देखा होगा कि वो जो सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी है, ये आप ऐसा समझिए जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन आया था। ये तमाम विपक्ष की सारी मेहनतों को बर्बाद करने के लिए सीजेपी का गठन हुआ है और वो मुद्दे सही लेकर आया, इसमें कोई दो राय नहीं। शुरुआत में वो मोदी से ही पूछेगा, लेकिन वो विपक्ष की जो मेहनत है, विपक्ष की जो यूनिटी है, उसको मैं कह सकता हूँ तरम भरम करने वाला है। ऐसे में राहुल गांधी 6 जून को क्या इकट्ठा करेंगे और क्या करेंगे, जो 2024 या बंगाल इलेक्शन से पहले ममता बनर्जी ताव खाए बैठी थी, उनके दिमाग में था मेरा तो साम्राज्य है, उसको भी अमित शाह ने तोड़ दिया। नीतीश कुमार के साम्राज्य को भी तोड़ दिया। मतलब सब, आप वहाँ चले जाइए, पंजाब में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, जहाँ जहाँ भी लोकल के स्टेक होल्डर हो सकते थे, शरद पवार से लेकर के ममता बनर्जी भी और तुम्हारा शरद पवार, वो क्या कह सकते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार, सबको इन्होंने तोड़ दिया और एक हिस्से को अपनी तरफ मिला लिया। और आज भी ये बाज नहीं आ रहा है। 6 जून को जब मीटिंग विपक्ष की हो रही है तो इनकी नज़र पूरी है कि कहीं ये इकट्ठे ना हो जाएं, चूँकि चोर की दाली में तिनका होता है। ऐसे में राहुल गांधी अक्लमंद व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चूक हैं। वो आदमी यानी कि मोदी महाराज और जो बीजेपी है, वो इस समय भी स्टालिन पर डोरे डाल रही है। किसी तरह से स्टालिन के सांसद उनके साथ आ जाएं और वो आकर के ये जो विपक्षी एकता एक साथ होने की बार बार कोशिशें होती हैं, जैसे बिहार में हुई थी, नीतीश को तोड़ दिया था, ऐसे वो स्टालिन को तोड़ने के चक्कर में राहुल गांधी को, विपक्ष के नेताओं को, इसमें कोई दो राय नहीं कि अब आकर के राहुल गांधी के अलावा कोई नज़र आने रहा है। इनको 2 काम और भी करने चाहिए, बल्कि 3 या 4 काम भी हो सकते हैं। पहला काम तो ये है कि अगर ये तुम्हारे ही गठबंधन के लोगों को अपनी तरफ कर रहे हैं, ममता बनर्जी को डरा करके उनके दल को तोड़ा देने की कोशिश की जा रही है, स्टालिन को दल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो आप उड़ीसा के अंदर बीजू पटनायक की जो टीम है उसको अपनी तरफ कर सकते हैं।
क्योंकि उनकी भी ज़मीन पैरों के नीचे से इन लोगों ने ही निकाली थी। अगर वो विधानसभा लेवल पर उनका मजबूत एक वो है और वो ज़्यादा कदा भाजपा को सपोर्ट करते रहते थे, इस विपक्षी बैठक में बीजू पटनायक की टीम अगर आती है तो ये बहुत बड़ा धचका बीजेपी के लिए होगा। अब आप कहेंगे कि उनके तो सांसद भी ज़्यादा नहीं है, उनके तो विधायक भी नहीं है। नहीं, जब वो स्टेक मिल जाएगा इनको तो विपक्ष की धार और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। और सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक ये चल सकते हैं वो उत्तर प्रदेश में मायावती पेगासस से डरी हुई हैं, अपने भाई की अकूत संपत्ति से डरी हुई हैं, कुछ वीडियोस से डरी हुई हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता। उनके डर को निकाल करके 2029 से पहले अगर मायावती के किसी आदमी को उन्होंने इस मीटिंग में बुला लिया और उत्तर प्रदेश के दलित जो ना होने के बावजूद भी जो है मायावती के साथ हैं, वो अगर विपक्ष में आ गए तो आप यकीन मानिए इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। ये मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ। तो प्रियंका गांधी इस काम को कर सकती हैं। ममता बनर्जी अपने आप ही चूँकि पिट गए हैं तो आ गए हैं, पिटे तो आ गए। तो ऐसे मायावती और बीजू पटनायक ये दो चीज़ जगह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा काम यह है, नीतीश कुमार के लड़के भले ही वहाँ पर मंत्री बन गए, लेकिन अगर नीतीश कुमार अब भी वहाँ पर बिहार के अंदर एक लोकप्रिय नेता के रूप में है और लालू प्रसाद का जो है कुछ ज़्यादा वहाँ पर वर्चस्व रहा नहीं, लेकिन फिर भी उनको छोड़ना नहीं चाहिए। नीतीश को भी अगर अपने साथ लाने की बातें करते हैं, राहुल गांधी इसके अंदर पहल करते हैं, सोनिया गांधी अगर इसके अंदर पहल करती है, ये सारी ख्याली बातें हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वो डीएमके को लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ममता बनर्जी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसके टीम को। ममता बनर्जी की मीटिंग बुलाई गई थी विधायकों की, 20 पहुँचे और 60 नहीं पहुँचे। अगर डीएमके के सांसद टूटकर इनके पास जा पड़े तो 1 इलेक्शन 1 नेशन भी कर जाएंगे ये। तो आपको ना कि डिफेंसिव होकर के ऑफेंसिव होना है। आप बीजू पटनायक, मायावती, नीतीश कुमार इन लोगों को अपनी तरफ अगर लेकर आते हैं, विपक्षी गठबंधन में लेकर आते हैं, तो आपकी समझ लीजिए पोजीशन बन जाएगी और विपक्ष फिर मजबूत हो जाएगा। तीसरी बात यह है, अब हिंदुत्व के सामने लड़ने का कोई तरीका नहीं है। राहुल गांधी जितनी भी स्कीम खोलते हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ देखते हैं, उससे कुछ हासिल होने वाला है नहीं। शीला दीक्षित को इन लोगों ने ही हरा दिया था, जो धार्मिक पशु बन जाते हैं। जब धर्म की लड़ाई लड़ने लगता है ना आदमी, तो अपने भाई को मार देता है। तो लिहाजा आपके जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें तो रखिए आप साइड में, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं भारत के कि हमारी तरक्की चीन जैसी हो जाए। ये तो एक्चुअली इसके अंदर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा बन चुका है जिसे आप धार्मिक पशु कह सकते हैं, जो मौलाना पंडित कोई भी इकट्ठे कर लेगा। ये तो वो लोगों को हाँक रहे हैं। बीजेपी उसी के ज़रिए आती है। आपको करना ये चाहिए कि जो अखिलेश यादव ने अपने यादव को टिकट ना दे करके दलितों को और ओबीसी को दिया है, बिल्कुल इस प्रकार से जातीय समीकरण बनाकर सिर्फ उन जातियों को आगे लेकर आए जिनका वर्चस्व है। ये छोटे छोटे नेता या लोकल स्टैंड के लोकल स्तर के नेता अगर आपसे जुड़ जाते हैं तो ये अपने साथ लाएंगे और भाजपा को डैमेज करने में ये रोल अदा कर सकते हैं। अगर वो डीएमके और ममता बनर्जी और शरद पवार के भतीजे सबको साथ लेकर चल रहे हैं तो आप भी ऐसी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आप सुनेंगे तभी तो, आपके पीछे आपके इर्द गिर्द वो है। और यूट्यूबर्स को तो अंजना ओम कश्यप भी अजीब व गरीब बता रही है। अब जय हिंद।